अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है आस्क प्लस क्वेश्चन। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ब बल्कि कह लें, ऐसे होते हैं जिनके बाद क्वेश्चन जब आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। आस्क का मतलब है पूछना। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अगले के लिए पॉजिटिव हो जाता है, वहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है और इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं आता। हालांकि आमतौर पर आस्क का मतलब है तो पूछना, और सवाल के लिए तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये क्या रीजन है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन करने लगा हूं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें, घर बैठकर मुझे ज्वाइन करें। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी मौजूद है। 1-on-1 क्लास है, आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। आपको खास तवज्जो के साथ पढ़ाया जाता है और आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 100% पूरी होती है। टॉपिक है कि आस्क के बाद क्वेश्चन क्यों नहीं आता। अब जरा यहां पर गौर करें। ही आस्क्स, वो पूछता है। ये जो जब वो उसने सवाल किया, इसको हम, अगर आपको मालूम हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे निरेशन भी कहा जाता है, ये कुछ उससे मिलता जुलता टॉपिक भी बल्कि है ये वो, लेकिन हम जरा उससे हट कर डिफाइन करें कि आमतौर पर आस्क के बाद हमेशा पॉजिटिव फिक्रा ही आएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो पूछता है, उसने जो सवाल किया है वो अब अगले बंदे के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप पेपर दे कर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और घर आकर आपके फादर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सवाल पूछेंगे, तो आप अपने फादर को सवाल बताएंगे। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन आस्किंग क्वेश्चन एंड रिपोर्टिंग या टेलिंग क्वेश्चन। सो यहां पर आपने बेसिकली क्वेश्चन को बता रहे हैं कि वो पूछता है, आप उसका सवाल बता रहे हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ही आस्क व्हाट आई एम डूइंग होगा। अब आप ये नहीं कह सकते ही आस्क व्हाट आई एम डूइंग, आप ये नहीं कह सकते व्हाट एम आई डूइंग नहीं कर सकते। अब ये इंटेरोगेटिव है तो आप सवालिया बना सकते हैं ना, व्हाट आई एम डूइंग और क्वेश्चन मार्क डाल दें। ये दोनों बातें नहीं होने वाली। आपने क्वेश्चन मार्क भी नहीं डालना और इंटेरोगेटिव भी नहीं करना। एक और एग्जांपल देखें। दे आस्क, वो पूछते हैं, वाई दे ऑलवेज फेल इन द एग्जाम, वो हमेशा इम्तिहान में फेल क्यों होते हैं। अब यहां पर भी ये गलती नहीं कर सकते, दे आस्क वाई डू दे ऑलवेज फेल इन द एग्जाम और फिर क्वेश्चन मार्क डाल दें। ऐसा भी ना क्वेश्चन मार्क आएगा ना ही हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बनाया जाएगा उसको। उसकी रीजन ये है कि आपने तो उसको करना ही पॉजिटिव है। अगर ये पास्ट में चला जाए, जैसे अली आस्क्ड, अब पहला फिक्रा पास्ट है, ऑब्वियसली तो आगे भी पास्ट आना चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। व्हाट आई हैड ईटन, मैंने क्या खाया है। अब ये असल उर्दू इसकी है कि मैंने क्या खाया है, लेकिन हम उसको पास्ट परफेक्ट में व्हाट आई हैड ईटन हो जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि व्हाट आई हैड ईटन और फिर पॉजिटिव फिक्रा आएगा। आप इंटेरोगेटिव नहीं कर सकते रूल के मुताबिक। आपने देखा कि अली आज, आप ये नहीं कह सकते व्हाट हैड आई ईटन, आप नहीं कर सकते। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये मैं बहुत सारी जगह पर डिफाइन कर चुका हूं कि ये क्यों होता है। इसकी रीजन है कि आस्क के बाद हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना होता है विदाउट क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा नहीं करेंगे या एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आंसर जब दिए जाते हैं तो वहां पर यही गलती आपसे आमतौर पर हो जाती है जो मैंने डिफाइन की। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपके सामने मौजूद है, उसकी प्ले लिस्ट में जाएं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्लिक करें। आपको बहुत सारे लेक्चर्स नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।